उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में दो इंसिडेंट हुए रेप के इंसिडेंट। एक हुआ 10 मई को और एक हुआ 22 जून को। 22 जून वाला बड़ा फ्रेश है और उसमें बुलडोजर वाला कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है ऑलरेडी। 22 जून के इंसिडेंट में 19 साल की एक लड़की का रेप होता है। सिकंदर खान नाम का एक एक्यूज्ड है उसमें। उसने शायद सरेंडर भी कर दिया है अपने फादर के साथ। पर जो दूसरा केस है वो भी फतेहपुर का है। एक ऑर्फन लड़की जिसका नाम ना माँ बाप है ना कोई है, ऐसा उस लड़की ने बताया है अभी तक, और वो दलित समुदाय से बिलोंग करती है। जो एक्यूज है वो है मोहम्मद अनीस और मोहम्मद समीम। अब आप नोटिस करो, दलित गर्ल है, इन्वॉल्व है। 10 मई का केस है, आज का केस नहीं है। ऑलमोस्ट एक महीना हो चुका है, लेकिन ये न्यूज ज्यादा कोई खास न्यूज में नहीं आई, ना ही खास कोई मीडिया में आई। और जो सो कॉल्ड दलित के एक्टिविस्ट्स अपने आप को बताते हैं, उनके शुभचिंतक, कोई नहीं दिखाई दिया। मतलब 10 मई से ये डेट आ गई, लेकिन कोई न्यूज नहीं, कोई हाय हो हल्ला नहीं, किसी का कोई राइट्स नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ उनका जो पर्पस है, शायद जो जनरल वाले हैं, जनरल वाले ब्राह्मण हैं, उन पे कोई मुकदमा नहीं बन रहा, तो फिर इंटरेस्टेड नहीं है हम। फिर वो SC ST है ही नहीं, फिर वो दलित समुदाय की लड़की ही नहीं है इनके हिसाब से, शायद ऐसा ही नहीं लगता हो। ये दो इंसिडेंट हुए, दोनों फतेहपुर में हुए, यूपी के, और ये दोनों इंसिडेंट ऑलमोस्ट एक महीना 1.5 महीने के अंतराल में हुए। इन दोनों इंसिडेंट की न्यूज आई, मतलब बहुत ज्यादा न्यूज नहीं आई, बहुत ज्यादा वायरल नहीं हुई, लेकिन न्यूज आई। अब मेरा सवाल भाई साहब उन लोगों से है जो बोलते हैं ना कि बीजेपी जबरदस्ती हिंदुत्व और हिंदू आइडियोलॉजी और लड़ाई झगड़े करवाती है, जबरदस्ती रिलीजियस बातों को बढ़ा चढ़ा के पेश करती है। अब यहाँ पे जो इंसिडेंट हुए, दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट में इंसिडेंट हुए हैं। तो ऐसे इंसिडेंट एक महीने के अंतराल में, 1.5 महीने के अंतराल में एक ही डिस्ट्रिक्ट में 2 बार हो जाता है। पूरे साल में कितने होते होंगे? फिर पूरे साल में यूपी में कितने होते होंगे, जहाँ पे 75 डिस्ट्रिक्ट हैं? पूरे साल में पूरे इंडिया में कितने होते होंगे? एक्चुअली बात पता है क्या है, जब किसी और पार्टी का रजीम था ना, जैसे कांग्रेस का था या फिर यूपी में समाजवादी पार्टी का, तो ऐसे केसेस अब बीजेपी वाले थोड़ी ये केसेस करा रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी जाके उस मोहल्ले में जाके, उस घर में जाके उसको कह रही है कि भाई ले पैसे पकड़ो, कर ये काम। ये बीजेपी नहीं करा रही है, लेकिन ये इंसिडेंट हो रहे हैं। ये सामने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट बीजेपी की है, क्योंकि वो नहीं रोक रही है ऐसे न्यूज़ को। लेकिन जब कोई और गवर्नमेंट होती है तो ये बातें दबा दी जाती हैं। एक्चुअली ये सारी बातें थाने से बाहर नहीं निकलती, कोतवाली से बाहर नहीं निकलती। खासकर यूपी वाले बंदे बहुत आराम से इस बात को कनेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जर्मनी वाले बैठ के ना ज्ञान नहीं बेच सकते जर्मनी से, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि रियलिटी में यहाँ ग्राउंड लेवल पे क्या होता है। डेटा पकड़ लेते हैं, डेटा में कौन सा केस लिखा होता है। मैं मानता हूँ 90% केस रजिस्टर ही नहीं होते। कौन से डेटा में ये वो 90% केसेस को उठाएगा, जब डेटा में है ही नहीं, वो कागज में आया ही नहीं। वो अखिलेश यादव जी भी खुद इस बात को, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद भी जानते हैं इस बात को कि सपा गवर्नमेंट में क्या दिक्कतें थी। चलो मैं भी अखिलेश यादव जी को वोट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या आप वो ये प्रॉमिस करते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर योगी जी ने मेंटेन करा है, क्या आप वो कर पाओगे? अगर ये आप 100% प्रॉमिस कर सकते हो तो चलो हम वोट देने के लिए सोच लेते हैं। और सच बताऊं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अखिलेश यादव जी को भी ये वाली बात रियलाइज हो चुकी थी, और ऐसी कई वीडियोज भी थी जहाँ पे वो अतीक अहमद, जिनको अभी गोली लगी थी, उनसे अपने आप को डिस्टेंस करते हुए भी नजर आए थे स्टेज पे। और मुझे पता है कि ये काफी सारे आपका भी ओपिनियन हो सकता है। एक और मजे की बात जो मैं नोटिस करता हूँ कि जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो काफी सारे ब्राह्मण नाराज हो गए कि योगी जी ने ब्राह्मणों के खिलाफ ऐसा कर दिया। और बाकी जो दलित के सो कॉल्ड लीडर्स हैं वो कहते हैं कि SC ST और OBC दोनों को दबाया जाता है बीजेपी के द्वारा। तो फिर बीजेपी और योगी जी वोट किससे ले रहे हैं? एलियंस से। ब्राह्मण बीइंग इन जनरल कह रहे हैं कि वो हमें दबा रहे हैं, SC ST OBC को भी दबा रहे हैं, तो वोट कहाँ से आ रहे हैं? बीजेपी की गवर्नमेंट पे विकास दुबे जो एक प्रॉपर जनरल कम्युनिटी का बंदा था, और अभी रिसेंटली एक मध्य प्रदेश में भी इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक बीजेपी लीडर था जिसने एक आदिवासी पे गलत काम किया, तो उसका भी घर अब तोड़ा जा रहा है। अब उसके खिलाफ कोर्ट में तो एक्शन लिया ही जा रहा है, घर भी तोड़ा जा रहा है। तो बीजेपी ही कर रही है ये काम, कोई और तो नहीं कर रहा। तो सच्चाई आप चाहे मानो या ना मानो, बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर को जितना हो सकता है उतना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है, विद सम एक्सेप्शंस। ऑफ कोर्स बीजेपी अपने फेवर में थोड़े से लोगों को छोड़ भी देती है, नहीं अगर उन पे एक्शन लेती, क्योंकि उसमें बीजेपी का फायदा होता है, उसमें बीजेपी के वोट बैंक का फायदा होता है। लेकिन स्टिल देखो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, यहाँ पे ना इस धरती पे पिक्चरें नहीं चल रही है, मूवीज नहीं चल रही है। यहाँ पे राइट और रॉन्ग डिसीजन नहीं होते हैं, एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी प्रिवेल नहीं करती है। यहाँ पे होता है एक बेटर डिसीजन, एक गुड डिसीजन और एक बैड डिसीजन। एक और बात जो मेरे दिमाग में हमेशा से थी, दलित समुदाय का ना बहुत ही ज्यादा, मतलब उनको पहले तो उन पे अत्याचार हुआ, बेचारों पे बहुत टाइम तक अत्याचार हुआ, जो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी बाकी कम्युनिटीज की। उसके बाद अभी भी उनको बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है इन पॉलिटिकल लीडर्स द्वारा, जो दलित समुदाय के बहुत बड़े इंस्पायरिंग लीडर्स बनते हैं, वो है नहीं एक्चुअली। और दुख तब होता है जब ये लोग इनको रामायण के खिलाफ भड़काते हैं, हद से ज्यादा बुरा लगता है। श्रीमद् भगवत गीता में बार बार इस चीज का जिक्र हुआ है कि हर इंसान प्रकृति जनित गुणों द्वारा अपने कार्य को करता है, कर्म को करता है। जन्म के आधार पे तो कोई लेना देना है ही नहीं, इनफैक्ट कर्म के आधार पे भी नहीं है, प्रकृति जनित गुणों द्वारा। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सी बात मैं बोलता हूँ, एक न्यूक्लियर रिएक्टर है लेट्स सपोज, ठीक है। अब उसमें साइंटिस्ट भी बैठे हैं, उसमें गार्ड्स भी खड़े हैं बाहर, और उसमें कुक भी हैं। जिन लोगों को किचन में इंटरेस्ट आता है वो कुक हैं, जिन लोगों को बंदूक पकड़ने में इंटरेस्ट आता है वो गार्ड्स हैं, और जो लोगों को किताबी ज्ञान पसंद है वो साइंटिस्ट्स हैं। अगर वहीं पे एक कुक आके कहे कि भाई मैं भी न्यूक्लियर रिएक्टर में अंदर घुस के कुछ ना कुछ करूंगा,
मेरा भी हक है, मैं ह्यूमन हूँ, इक्वालिटी है। या फिर गार्ड आके बोलने लग जाएगी मैं भी जो मेन उनका होल है उसमें कोई ना कोई बटन तो दबाऊंगा, पता नहीं चलेगा किस दिन इस धरती का विनाश हो जाए, क्योंकि वो काम सिर्फ साइंटिस्ट को ही शोभा देता है उनके गुणों के आधार पे। एट दिस सेम टाइम जो उस कुक का बच्चा है या फिर जो उस गार्ड का बच्चा है, हो सकता है उसके गुण साइंटिस्ट से मिलते हो तो वो साइंटिस्ट बने, तो वो अपने गुणों के आधार पे, जो प्रकृति जनित गुण हैं उनके आधार पे अपने कर्मों का वहन करेगा। तो जो भी दलित समुदाय पर आज तक अत्याचार हुए हैं वो सारे ह्यूमंस ने करे हैं, ह्यूमंस की मेंटालिटी ने करे हैं। इसके लिए आप अपने धर्म को और अपने बिलीफ को, अपने फेथ को और अपने ईश्वर को अपोज मत करो, ताकि वो आपको फ्यूचर में जीतने की राह दिखाएं। ये जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर्स हैं दलित समुदाय के, ये सिर्फ इस चीज को जिंदा रखेंगे। ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट है बाय बर्थ, जैसे मैं तो नहीं मानता, इसको ये जिंदा रखने का काम करेंगे ताकि इन लोगों का प्रोफेशन चलता रहे, वरना इन लोगों का प्रोफेशन ही खत्म हो जाएगा। और मैं कई सारे ऐसे लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स भी देख रहा हूँ जो जबरदस्ती ना अपनी वीडियोज में दलित समुदाय के हक के लिए लड़ते हैं और साथ में ओबीसी को भी जोड़ लेते हैं कि ओबीसी पे भी अत्याचार हो रहे हैं जनरल में। मैं यूपी की बात ले लेता हूँ, यादव ओबीसी में आते हैं, वो दब रहे हैं? मुझे नहीं लगता वो दबते हैं। सपा गवर्नमेंट में यादवों की अच्छी खासी चलती थी। मैं खुद की बात करूं, गुजर यूपी में ओबीसी में आते हैं, मेरे को तो नहीं लगता गुजर किसी से दबते हैं, चाहे वो जनरल कास्ट का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे SC ST का हो। गुजर तो कभी अंग्रेजों से नहीं दबे, तो ऐसे क्या नॉर्मली दबेंगे। जाट ओबीसी में आते हैं यूपी में, क्या ही बोलूं, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तो भाई आप ना ओबीसी को जबरदस्ती अपने उस कटघरे में मत घसीटो। एक्चुअली जरूरत तो दलित समुदाय को भी नहीं है। दलित समुदाय को लॉयर्स, डिफेंस में अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स, नॉट बैड, नॉट लाइक चिल्ला रहे हैं जबरदस्ती आके, उस क्लासिफिकेशन को हाईलाइट कर रहे हैं। कास्ट सिस्टम नेचुरल डेथ मर रहा है, उसको प्लीज मरने दीजिए, उस पर हाईलाइटर मत फेरिए।